नहीं जरूरत है ऐसे राम की, नहीं जरूरत है ऐसे प्राण प्रतिष्ठा की, नहीं जाएंगे कभी। समझ में आ गया कि ये राम की मूर्ति को बेच करके पेट पालने वाले वो कंगाल और भिखारी हैं जिन्हें भाजपाई कहते हैं। ये कैसा राम है जिसका प्राण प्रतिष्ठा मोदी करने जा रहा है? भैया वकील साहब, तो जो राम सबका नहीं हो सकता वो राम हमारा नहीं हो सकता। जो लोग प्राण प्रतिष्ठा के लिए लगे हुए हैं, सब फर्जी दुनिया भर के जो सब ब्राह्मण फर्जी हैं, सब बेकार हैं, तो सब ये फर्जी हैं, ब्राह्मण जितने लगे हुए हैं। हाँ, मोदी जी राम मंदिर का ईटा और प्राण प्रतिष्ठा किए तो राम वहाँ कभी आएंगे ही नहीं। आपके नहीं होंगे? सर्वव्यापी- आपके नहीं हो राम? कैसे जाएं? उसका सांसद का भाषा सुन रहे हैं, निकाल के 20 जूता मारने का मन कर रहा है पूरे उसको। ब्राह्मणों की फौज लगी हुई है प्राण प्रतिष्ठा में, आप कह रहे हैं कि वो हमारे ये नहीं। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हैं और वाराणसी में आज जिस बात पर हम चर्चा करने वाले हैं, उत्तर प्रदेश की सियासत इसलिए गर्म है कि अभी राम मंदिर का उद्घाटन होना है और रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, जिसमें बीजेपी के सांसद ने हाथ जोड़ करके राम मंदिर कमेटी को ये कह दिया कि समाजवादियों को प्राण प्रतिष्ठा में, रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा में न बुलाया जाए, इसलिए कि उन लोगों ने जो है राम भक्तों पर गोली चलवाई थी। जिस पर चर्चा करने के लिए, राय पेश करने के लिए हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। क्या कहेंगे समाजवादियों को प्राण प्रतिष्ठा में रामचंद्र जी के बुलाने से रोकने की अपील की गई है बीजेपी के सांसद की ओर से, क्या कहेंगे? देखिए, अब एक सवाल यहीं उठता है कि वो जो बीजेपी के सांसद जो हैं, तो उनसे ये पूछा जाए कि तब जो भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास का नारा देती है और भारतीय जनता पार्टी जो हिंदू हिंदू चिल्लाती है, तो समाजवादी तो ओबीसीयों का मूल बेस पार्टी है, तो क्या ओबीसी भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में है कि नहीं है? सबका साथ सबका विकास में ओबीसी, यादव, पटेल, मौर्य ये लोग हैं कि नहीं हैं? और कहते हैं कि हम जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो क्या राम ओबीसियों के नहीं है, खाली ठाकुरों के हैं? नहीं, तो ये तो आपको भी ध्यान रखना चाहिए, समाजवादियों को भी ध्यान रखना चाहिए था। जिस वक्त कार सेवक गए थे, वो राम जन्मभूमि पर कैंपेन चल रहा था, तो उस वक्त गोली चलवाई थी समाजवादी पार्टी ने। समाजवादी पार्टी की उस वक्त सरकार थी, इसलिए मना कर दिया। कुछ बुद्धि उद्धि है कि नहीं पत्रकार? किसको बुद्धि? आपको है ना, हमको है, बताइए। तो हम बता रहे हैं। यहीं हम लोग बैठे हुए हैं और कम से कम 200-500 लोग एकदम आवेश में आकर के तोड़ फोड़ करने लगे, पुलिस प्रशासन हतप्रत हो जाए, अचंभित हो जाए, अब कत्लेआम होने लगा, तो लाइन ऑर्डर जो मुख्यमंत्री रहेगा वो क्या करता है? तो आपका लाइन ऑर्डर कहाँ गया? आपकी सरकार थी, सब कुछ तो आपका था, तो फिर लाइन ऑर्डर उस वक्त कहाँ चला गया था? कैसे उपद्रव हो जाएगा आपकी? क्यों नहीं लाइन ऑर्डर था? उसमें कल्याण सिंह थे, जिस समय टूट रहा था कल्याण सिंह थे मुख्यमंत्री, और जब टूटने लगा, उपद्रव होने लगा, तो गए वहां इस्तीफा दे दिए, मुलायम सिंह जी को बनाया गया। हाँ। बली का बकरा बने मुलायम सिंह यादव जी जो है गोली चलवा दिए। अरे तो क्या करेंगे आप? भैया 500 लोग आपको जो वही चीज तो कहा भाई कि हम रामलला के लिए लड़ रहे थे और आप गोली चलवा रहे हैं राम भक्त गोली कार से। इन भाजपाइयों की बात आप कर रहे हैं, हाँ। हैं? और एक बात बताइए, भाजपाइयों की अरे बात सुनिए, जिनको आप कहा करते थे, जिनको आप कहा कर, सुन लीजिए हमारी बात, जिनको आप कहा करते थे कि झूठ बोलते हैं, करिए मेरी बात सुनिए। अभी एक ठो बेरोजगारी और महंगाई पर एक ठो रैली आप नहीं निकाल सकते बनारस में? पुलिस एकदम जो है एकदम चपा रहता है, घर से नहीं निकलने देता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इसी पर अगर हम लोग संविधान की धज्जी उड़ा दें और अभी तमाम समाजवादी अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो है सड़क पर निकल जाएं, तो उसमें जिला प्रशासन मजबूरी में क्या करेगा? आंसू गोला छोड़ता है, गोली चलाता है लास्ट में। यही तो लाइन ऑर्डर है, नहीं चाहता कि आप उपद्रव करें सड़क पर उतर के। हाँ, तो यही आप कहिए ना कि जो उपद्रव हुआ उस उपद्रव को शांत करने के लिए समाजवादी सरकार के गोली चलवा देंगे। तो क्या करेंगे? कटवा दें पूरा अयोध्या, पूरा उत्तर प्रदेश खून से भरवा दें? क्या करेंगे? ऐसी स्थिति आई काहे लिए? आपका लाइन सिंह और भाजपाइयों से पूछिए कहाँ आई, कहाँ आई, पर कल्याण सिंह से पूछिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछिए। और रही दूसरी बात, जो आपका सवाल है, कल्याण सिंह की सरकार में गोली नहीं चली थी। हाँ, कल्याण सिंह की सरकार में गोली नहीं चली थी, उपद्रव हुआ तो मानते हैं,
चली थी तो आपकी सरकार में समाजवादी दिए थे कल्याण सिंह, इस्तीफा कब दिया? बाबरी मस्जिद पे जब हमला हुआ था उसके बाद उन्होंने जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया। फिर कौन सरकार बना? हाँ तो समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। फिर उसके बाद आरएसएस और ये जो थे ये सब वहां क्यों गए कि तोड़ करके कोठारी बंधु कौन था? तोड़ करके उपद्रव बना देंगे आप, और उसके बाद आप कह रहे हैं समाजवादियों को ना बुलाया जाए। हम नहीं कह रहे हैं हम अरे भाई भारतीय जनता पार्टी वाले से हम कहना चाहते हैं, बढ़िया किया, बोला ऐसा। अब जो श्री राम जी प्राण प्रतिष्ठा होंगे वो भारतीय जनता पार्टी के आधार पर सिर्फ ठाकुरों के होंगे और भाजपा के श्री राम होंगे। हमको तो राम सर्वत्र राम चाहिए ना। आपके नहीं होंगे? सर्वव्यापी- आपके नहीं हो राम? कैसे कैसे जाएं? उसका सांसद का भाषा सुन रहे हैं, निकाल के 20 जूता मारने का मन कर रहा है पूरे उसको। ब्राह्मणों की फौज लगी हुई है प्राण प्रतिष्ठा में, आप कह रहे हैं कि वो हमारे ये नहीं है। अरे जब तुम कह रहे हो कि किसी समाजवादी को मत बुलाओ, किसी कांग्रेसी को मत बुलाओ, तो तुम्हारे हो गए ना राम का निजीकरण हो गया। राम का निजीकरण ना भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और उनके नेताओं के पास इतनी बड़ी पावर पर्सनालिटी किसने दे दिया कि ये तय करेंगे कि प्राण प्रतिष्ठा में कौन जाएगा? राम अगर सबके हैं, राम अगर सर्वत्र हैं, राम अगर सर्वव्यापी हैं, तो कोई रोकेगा किसी को? कोई रोकेगा किसी को? तो जाएंगे, निमंत्रण नहीं मिलेगा, जाएंगे। अरे तो क्या हम उनके प्राण प्रतिष्ठा में जाएंगे? हमारा मन रहेगा हम जाएंगे, उनके प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे। जब उन्होंने राम का निजीकरण कर दिया, राम का निजीकरण, धर्म का निजीकरण, नारे का निजीकरण, भगवान का निजीकरण, इतना बड़ा कुकर्म, इतना बड़ा कुकृत और इतना बड़ा नीच मानसिकता भाजपाइयों को छोड़ के और किसी का हो सकता है? पत्रकार, एक बात बताओ, भगवान को बांधोगे? अहंकार में बोल रहे हो। बीजेपी के सांसद ने उसके पीछे बताया तो कि राम भक्तों के ऊपर आप गोली चलवाते हैं, जब राम में आपकी आस्था नहीं है इनको क्यों बुलाएंगे? अच्छा, तो एक बात हम तुमसे एकदम स्पष्ट, हम अम्बेडकर जी को मानते हैं, हाँ, और हमारे जितने फॉलोअर हैं, हम अम्बेडकर के संविधान को लेकर के और दिल्ली कूच कर जाएं तो पुलिस हमको नहीं मारेगी, पुलिस हमारा रास्ता नहीं ना रोकेगी। और अगर भाजपा वाले रुकवाएंगे, यही बात तय हो जाए, यहीं पर कल से देखिएगा बनारस के सड़कों पर हम बाबा साहब का तस्वीर लेकर के आंदोलन और रोड मार्च करेंगे, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के। पुलिस न रोके, क्यों रोके? रोके अलग की बात है, गोली चला दे ये अलग बात है भाई। किसी के ऊपर गोली चला देंगे, वो भी आस्था को। अरे आस्था में जो लोग वहां जा रहे हैं, रम्मा बल्लम ईटा पत्थर चल रहा है, तो चलने देते। आपके हिसाब से यही था, हो जाने देते, पूरा एकदम मरवा देते सबको। जिंदगी का कोई मोह नहीं था। क्यों चलाया जाता है गोली? किस पर विकट परिस्थिति में गोली चलती है, इसका अंदाजा है आपको? अच्छा, बताइए, जब आपका सुनिए, जब आप वहाँ पे थे? नहीं, हम नहीं थे, लेकिन मतलब बात नहीं जब देखी नहीं रहेंगे नहीं तो बात नहीं तो जब आप सोचिए, अब जब आपकी सरकार है, आपका कैसा लाइन ऑर्डर था कि रम्मा बल्ली सारा कुछ लेकर के गईता वईता सारे लोग लेकर के पहुंच जाते हैं। भाजपा वाले जो है ना गुरु, भाजपा वाले मतलब जमीन फाड़ के निकल गए। जमीन फाड़ के नहीं निकल गए। भाजपा वाले जो है हमेशा हिंदुओं का खून बहा करके उपद्रव करके सत्ता में आना चाहते थे, और आप बार बार लाइन ट्रैक बदल रहे हैं। आप सन 92 में मत जाइए, सन 2023 के 22 जनवरी की बात करिए। राम सबके हैं कि नहीं है, हमको भारतीय जनता पार्टी के लोग बतावें। राम सर्वत्र हैं कि नहीं है? राम एक जाति के अगर होंगे, एक जाति के उपासक होंगे, तो निश्चित तौर से मैं ऐसे राम का परित्याग कर दूंगा, नहीं जाऊंगा, एकदम नहीं जाऊंगा, और कोई भी नहीं जाएगा। जाके पूजें और ले लें खूब आशीर्वाद और बना लें अपने कुल खानदान का वही ठन्ना। राम को जाति में बांधना चाहते हैं तो बांध लीजिए। राम को मर्यादा में राम का मर्यादा तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ लें। अरे ये जो कावर उठाने वाले दलित ओबीसी हैं, वो अपनी हैसियत देखें कि ये भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, इनकी मानसिकता ओबीसी और एससीओं को लेकर के अभी भी मनुवाद के चक्र में फंसे हैं कि नहीं फंसे। राम तो सबके थे, हम लोग भी पूजा करते हैं। जब यही बीजेपी नारा लगाती थी, बीजेपी कार्यकर्ता नेता नारा लगाते थे, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो आप लोग ये बात कहते, जो विपक्षी थे ये कहते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये तो इनका नारा है, लेकिन इस समय नहीं बताएंगे कब बनाएंगे। इस तरह से उपहास उड़ाया जाता था। तो ये राम मंदिर भाजपा ने बनवाया है,
सरकार में तो इन्हीं के फैसला आया ना, इन्हीं के सरकार में फैसला आया ना। कोर्ट फैसला सदन से आया है राम मंदिर बनने का, कि कोर्ट ने दिया है, कोर्ट ने। लेकिन संभव हो पाया, इन लोगों को कहना है कि भाई हमारी सरकार बनी, संभव हो पाया तब रामलला विराजमान हुए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, उद्घाटन कौन कर रहा है? कौन नेता कर रहा है? भाजपा। मोदी जी करेंगे। मोदी जी का राम मंदिर आंदोलन में एक तो कोई कोई काम बताइए। मतलब कोई योगदान नहीं रहा राम मंदिर, और मोदी जी का राम मंदिर में योगदान था, अमित शाह का योगदान था, योगी आदित्यनाथ का था। लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी का कहाँ है? यही तो हम बतिया आपसे पूछवाना चाह रहे थे कि इनका चरित्र, इनका उनकी सोच। तबीयत खराब है, उनकी तबीयत खराब है, वो काफी ज्यादा उम्र भी हो गई है। सब विधिवत राम मंदिर की कमेटी ने अपील किया है कि आप मत आइए। उमा भारती, साध्वी रितंबरा, अशोक सिंघल, प्रवीण तोगड़िया, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी जी को तो मान लीजिए इन लोग मार ही दिए, खत्म कर दिए, हत्या कर दिए। राइट बनता है दिल पर हाथ रख कर। आडवाणी जी का तो ठीक है, लेकिन आज आडवाणी जी को बुलाने की बात थी तो राम मंदिर कमेटी ने कहा, अभी चंपत राय ने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपील किया कि आप मत आइएगा। क्यों नहीं आएंगे? उनकी तबीयत खराब है, प्लस उम्र ज्यादा हो गई। इतनी उम्र ज्यादा हो गई तो मतलब कोई किसी की आस्था को रोक देंगे? जिसने बनाया राम मंदिर, जिसने रथ यात्रा निकाला, जो पूरे देश में अपनी गिरफ्तारियां दिया, जो दमन झेला राम मंदिर को लेकर, आज उसी को शिलान्यास में नहीं बुलाएंगे? मोदी जी बहुत बड़े राम भक्त हो गए, और योगी आदित्यनाथ ने किया था आंदोलन, और अमित शाह आए थे गुजरात से। ये है इनका चरित्र, और ये है इनका जो है कि घमंड और अहंकार। जो आदमी अपने पार्टी के सीनियर लीडरों का, और सही मायने में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा तब हो पाएगा जब वहाँ आडवाणी जी ईटा रखेंगे, जब उमा भारती रखेंगी, जब साध्वी रितंबरा, अशोक सिंघल, प्रवीण तोगड़िया जैसे लोग रहेंगे। क्या बात आप कर रहे हैं? राम मंदिर के दौरान के समय ये मोदी जी आकर के राम मंदिर, अच्छा मोदी जी राम मंदिर का ईटा और प्राण प्रतिष्ठा किए तो राम वहाँ कभी आएंगे ही नहीं। ऐसे राम जी के नाम पर राम नहीं आएंगे। योगी आदित्यनाथ नाम छू देंगे, राम की आत्मा रूह तक नहीं जाएगी उस मंदिर में। क्या बात कर रहे हो? राम नफरत की चीज है। बड़े बड़े ब्राह्मण लगे हुए हैं, बड़े बड़े ज्योतिषी, बड़े बड़े ब्राह्मण, ऐसे नहीं, काबिल ब्राह्मण की बात, बड़े बड़े ज्योतिष, बड़े बड़े ठाकुर सब लगे हैं, लेकिन राम प्रतिष्ठा के लिए राम बैठकर है कि नहीं वो आएंगे ही। अच्छा, राम जाएंगे? नफरत के दरबार में कभी राम रहते हैं? राम तो प्रेम के प्रतीक हैं कि नहीं? हाँ या ना बोलो। हाँ बिल्कुल। तो इन जो भाजपा के लोग हैं, ये क्या राम क्या नफरत के पुजारी हैं? हमको बताओ। तो नफरत की बात कहाँ कर रहा है? तो क्यों नहीं कर रहा है? जब कर रहा है कोई समाजवादी, कोई कांग्रेसी, कोई भी ना आवे। वो उनको दुख है इस बात का कि भाई कार सेवकों के ऊपर गोली चला, दुख है, राम भक्तों पे हमको भी दुख है, और हम समाजवादी लोगों से भी यही अपील करना चाहते हैं कि हमको भी दुख है कि फ्रॉड से जो है किसी का हिस्सा छीन करके, किसी का सम्मान छीन करके, ऐसे प्राण प्रतिष्ठा में हम लोग नहीं जाने वाले। लाल कृष्ण आडवाणी जी आते, अरे सब छोड़िए, उमा भारती जी एक दलित महिला थी, बड़ा धर्म की चेहरा। आडवाणी जी को लेकर दुख है आपके? हाँ, क्यों नहीं है? हमको तो सबको लेकर के है। जोशी जी को भी लेकर क्यों नहीं है? जोशी जी को क्यों नहीं है? जोशी जी यहाँ सांसद रहे, जोशी जी को भी बाहर किया। और ये भाजपा वाले पारिवारिक कल्चर की बात करते हैं। इनके अंदर संस्कार, इनके अंदर अहंकार और घमंड है, और जहाँ अहंकार और घमंड है वहाँ राम आएंगे? तुम बताओ, राम आएंगे अहंकार, घमंड और नफरत में? बड़े वह मंदिर सिर्फ और सिर्फ एक ढांचा बन के रह जाएगा, वहाँ राम नहीं आ सकते, क्योंकि जब तक नफरत की कोख से राम का आह्वान किया जाएगा, राम नफरत के कोख से नहीं, प्रेम के हृदय में वास करते हैं। वो जो लोग प्राण प्रतिष्ठा के लिए लगे हुए हैं, सब फर्जी, दुनिया भर के जो ब्राह्मण फर्जी हैं, सब बेकार हैं। तो सब ये फर्जी हैं ब्राह्मण जितने लगे हुए? हाँ, अच्छा, सब प्रतिष्ठा नहीं होगा? अरे क्या होगा? कई हजार करोड़ रुपए खर्च हो गए साहब। आप तुम यार 1000 करोड़ रुपए से भगवान को खरीदोगे? यही तुम लोगों की सोचिया तो देख करके एकदम रुपया से खरीदोगे भगवान को? अरे विश्व की धरोहर बता रहे हैं, अपनी सारी संपत्ति बेच करके होगा 5-7 करोड़ रुपया का, और हम बेच दे रहे हैं पूरा खेत खलियान। तुम 1 मिनट के लिए हमसे राम को मिलवा दो। हंस रहे हो? मिलवा दो, आधा मिनट मिलवा दो, रुपया खर्चा हो रहा है तो राम आ जाएंगे। उसके लिए बड़े बड़े जो ब्राह्मण हैं, पढ़े लिखे, उनसे मिलना पड़ेगा आपको।
रामचंद्र किनसे? रामचंद्र जी से मिलने के लिए, ऐसे नहीं प्राण राम नहीं आएंगे, हमसे बड़ा भी ब्राह्मण कोई नहीं है। हम धर्म और आस्था और राम इतने का काबिल पुजारी तो आप नहीं होंगे कि प्राण प्रतिष्ठा करवा देंगे। जो इतने बड़े काबिल हैं, कहाँ कहाँ से आए हुए हैं, पता नहीं कौन दीक्षित है, द्रविड़ है। आप पूरी तरीके से अपने मुद्दे से भटक चुके हैं। हमको सिर्फ और सिर्फ राम का एक लाइन में का वर्णन करो। राम नफरत के कोख में जाके बसेंगे कि या हृदय प्रेम के हृदय में जाके बसेंगे? राम को किस नज़र से तुम देखते हो? राम को पेटेंट कराना चाहते हो? राम को बांधना चाहते हो? और राम को जातिवादी अगर बनाना चाहते हो तो जाओ ऐसे राम मंदिर को लेकर के माथे पे लाद करके घूमो। नहीं ज़रूरत है ऐसे राम की, नहीं ज़रूरत है ऐसे प्राण प्रतिष्ठा की, नहीं जाएंगे कभी। अगर राम भारतीय जनता पार्टी का पेटेंट है, अगर राम भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के पेटेंट हैं, अगर राम ठाकुरवाद के वो हैं प्रतीक हैं, अगर राम सर्वत्र सर्वव्यापी नहीं है, तो हमको राम का एकाकीपन की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे किसी राम की ज़रूरत नहीं है। सुन लिए? सुन लिए। और कोई है मन में तड़प? नहीं, मन में आपको बुला कौन रहा? आपको तो कोई बुला नहीं रहा। हम समाजवादी और अखिलेश यादव जी से कहना चाहते हैं कि ठाकुरों ने अपने वंशज राम का तो प्राण प्रतिष्ठा करा लिया मथुरा में भव्य। हे अखिलेश यादव जी, आप अपने यदुवंशियों के सम्राट कुल देवता श्री कृष्ण जी का अपने पैसे और समाजवादियों के पैसे से एक मंदिर का प्राण चिंता छोड़ दीजिए, मोदी जी कराने जा रहे हैं, वो मोदी जी कराने तो मोदी जी कराएंगे तो वो कृष्ण भी जो है कि वही मोदी जी के रहेंगे। हम लोगों के भी अलग राम होंगे, अब बांट देंगे, फाड़ देंगे। ये तो बहुत बड़ी बात है। जब तुम्हारा रामचंद्र जी को बांट हो गया, जब तुम्हारा रामचंद्र जी को जातिवादी, जब तुम्हारा राम जातिवादी हो गया, जब तुम्हारा राम जातिवादी हो गया, जब तुम्हारा कृष्ण जातिवादी हो गया, तो हमारा राम सर्वव्यापी होगा। हम उस राम की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। हमारे राम के हृदय में और नज़र में रामायण की एक एक पंक्ति की उच्चारण होगा और उसका वर्णन होगा, जिससे दलित, शूद्र, बड़ा, अगड़ा, पिछड़ा सब श्री राम के शरण में जाएंगे और राम की अनुभूति करेंगे। वहाँ तो जाने के बाद लग रहा है कि श्री राम की नहीं, भाजपा की अनुभूति हो रही है। हम भाजपा की अनुभूति करने के लिए अयोध्या नहीं जाएंगे। हम अपने घर में राम का प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और सर्वव्यापी और सर्वत्र राम का प्रतिष्ठा करेंगे। किसी एकाकीपन वाले राम का नहीं करेंगे। जाओ और कह देना उस सांसद से कि कोई नहीं जाने वाला है। अपना मुकुट पहन करके अपना शीशा देखो और अपने खूब श्रृंगार पटार करके खूब नाचो अपना शीशा देख करके। कोई तुमको देखने वाला नहीं है। राम एकाकी नहीं हो सकता। और यह भारतीय जनता पार्टी का बाजारीकरण है राम का। ये समझ में आ गया कि ये राम की मूर्ति को बेच करके पेट पालने वाले वो कंगाल और भिखारी हैं जिन्हें भाजपाई कहते हैं। आज यह बयान और आपका यह इंटरव्यू यह दर्ज करा गया कि राम भाजपाइयों के नहीं है। राम सिर्फ और सिर्फ ठाकुरों के हैं। किसी दलित का नहीं है राम, किसी ओबीसी का नहीं है राम, और किसी ऐसे ब्राह्मण का और नहीं है राम जो सबको अपने दिल से गले से लगाता हो और सच्चे मायने में सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान की बात करता और सबके विश्वास की बात करता। राम विश्वास है, राम का नाम एक आस्था है और राम हमारे दार्शनिक महापुरुष हैं। राम ने तो सबरी का बेर खाया था। राम ने तो बानर जाति के हनुमान जी को अपने गले लगाया। राम ने तो जा कर के जो है कि कोल भेल भील सबको अपना बनाया। और ये कैसा राम है जिसका प्राण प्रतिष्ठा मोदी करने जा रहा है? भैया वकील साहब, ये कैसा राम है जिसमें भाजपाइयों को माने कांग्रेसियों को मत बुलाओ, जिसमें जो है सपाइयों को न बुलाओ? तो जो राम सबका नहीं हो सकता वो राम हमारा नहीं हो सकता। योगी आदित्यनाथ जी अपने कुल खानदान के महापुरुष का प्राण प्रतिष्ठा वहाँ कर रहे हैं, वहाँ श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रहा। वहाँ ठाकुरों को राजवंश का राज तिलक होने जा रहा है। अच्छा। हाँ, वहाँ राम का नहीं राज तिलक होने जा रहा। जब राम कब बनेंगे? जब श्री अखिलेश यादव जी श्री राम और माता सीता का संयुक्त फोटो लगाएंगे, जब श्री कृष्ण यदुवंशियों का कुल गुरु महापुरुष भगवान श्री कृष्ण का
लोकार्पण और उद्घाटन अखिलेश यादव जी करेंगे। और अखिलेश यादव जी किसी नफरत के प्रतीक नहीं हैं। तो अलग रामचंद्र जी का मंदिर बनाएंगे। और क्या, तुम्हारा अलग सिद्धांत, तुम्हारे अलग राम, हमारे अलग राम। हमारे राम सबके राम, तुम्हारे राम ठाकुरे के राम। हमारे कृष्ण सबके कृष्ण, तुम्हारे कृष्ण खाली भाजपाइयों के कृष्ण। बांध के रखने वाला सोपू इसमें शीशे में बंद, पिंजरे में बंद राम का कोई महत्व है? भारतीय जनता पार्टी के तो बयान से ही लग रहा है कि पिंजरे में बंद राम विह्वलित हो रहे हैं, विचलित हो रहे हैं, रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि अरे ये कहाँ से गंदे लोग आ गए। राम का नज़र अखिलेश यादव के ऊपर है, राम का नज़र अपने बच्चे राहुल गांधी के ऊपर है, राम का नज़र अपने बच्चे अखिलेश यादव के पास है, ममता बनर्जी के तरफ है, लाल कृष्ण आडवाणी के तरफ है, उमा भारती जी के तरफ है, प्रवीण तोगरिया के तरफ है। मोदी जी आए हैं, मोदी जी करेंगे प्राण प्रतिष्ठा, कभी राम नहीं आएंगे। मोदी जी और योगी जी और अमित शाह अगर किए अपने हाथ से तो उस मंदिर में राम की प्रतिभा नहीं रह जाएगी और ना ही राम का आशीर्वाद मिलेगा। इस बात को जान लीजिए। चलिए ठीक है, देखिए हम जो है रामचंद्र जी के जो मंदिर का उद्घाटन होना है, पूरे विश्व की सबसे जो समझिए भव्य तैयारियां चल रही हैं। पूरी दुनिया भर से, देश भर से नामचीन हस्तियों का वहां आवागमन होना है, उनको निमंत्रण भेजा गया है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि अभी बीजेपी सांसद का जो बयान आया है कि सपाइयों को इसके लिए निमंत्रण न भेजा जाए, विधिवत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपील की गई। नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, ऐसे आकर के उन्होंने अपील किया बीजेपी के सांसद ने कि समाजवादी पार्टी के नेताओं को यानी समाजवादियों को प्राण प्रतिष्ठा के उस कार्यक्रम में न बुलाया जाए। लेकिन अभी हमारी बात बनारस वाले मिश्रा जी से हो रही थी। 2000 साल से 2000 साल से पिछले 2000 साल से इन्हीं अगड़े विचारधारा के लोगों ने पिछड़ों को इसी तरीके से तिरस्कृत किया और यही संविधान बनाने के लिए बाबा साहब ने अपनी जान की आहुति दे दी और सर्वश्रेष्ठ और सर्व महान संविधान दिया। यहाँ सबको मंदिर में जाने का, सबको प्रेयर करने का, सबको छूट मिला। लेकिन देखो ये 9 साल में खाली इनका कुकर्म कि आज ये दलीय रूप से बांटने लगे, जाति रूप से बांटने लगे और फिर से वही 2000 पुराना संघर्ष फिर से 85 बनाम 15 के लड़ना होगा। ये 85 को रोकने की कोशिश की गई है। 85% जो दलित ओबीसी है उनको राम मंदिर में घुसने से रोकने का एक यानी समाजवादियों को नहीं रोका गया, 85% को रोक दिया गया। किसको? तो कौन है समाजवादी में? पीडीए का मतलब क्या है? दलित, पिछड़ा, आदिवासी। उसका नेतृत्व करता अखिलेश यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी। अरे कहाँ से कौन चाल चल रहे हो, ये जा कर के किसी बेवकूफ़ भाजपाई को समझाना। यहाँ हम लोग तुम्हारे जर्रे जर्रे को जान चुके हैं, तुम्हारे जर्रे जर्रे रोम रोम में भाजपाइयों के कलंक है, द्वेष है, नफरत है और राम का ब्रांडिंग करके राम को बेचने का धंधा है। यह गोरख धंधा है। राम का नाम का गोरख धंधा बनाया है भाजपाइयों ने। लेकिन क्या है, एक ही लाइन है, गंदा है पर ये धंधा है। धंधा है राम जी भारतीय जनता पार्टी के लिए। ले जाओ अपने राम को, नहीं चाहिए आपके राम। सादर प्रणाम।